हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 2 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 3 का ऐसे क्यों क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स। n टर्म्स तक इसका सम पता करना है। इसका साइन थीटा प्लस साइन पाई प्लस थीटा प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन 3 पाई प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब n टर्म्स तक इसका हमको सम पता करना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरह से nth टर्म तक हमको उसका सम पता करना है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हमको सम पता करना है n टर्म्स तक। किसका? इसका साइन थीटा प्लस साइन पाई प्लस थीटा प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन 3 पाई प्लस थीटा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट दे देंगे तो चल जाएगा। तो इसका nth टर्म तक हमको सम पता करना है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इसी तरह से nth टर्म तक हमको इसका सम पता करना है, जोड़ सम। ओके, nth टर्म तक, मतलब nth टर्म तक हमको इसका पूरा सम कितना होगा ये पता करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ़ n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n पाई प्लस थीटा, ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे देखिए, इफ़ n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो एंगल n पाई प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये चेक करेंगे। अगर n ओड नंबर होगा तो, और अगर n इवन नंबर होगा तो n पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं। ये हमारा यहाँ पे देखिए n पाई प्लस थीटा, अगर n को हम ओड लेंगे, ठीक है, n अगर ओड होगा, ओड यानी कि 1 3 5 7 इस तरह से, अगर n ओड नंबर होगा तो n पाई प्लस थीटा जो एंगल है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पता करना है पहले। उसके बाद फिर हम n इवन नंबर के लिए पता करेंगे कि n पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं n पाई प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा अगर n ओड नंबर होगा तो। देखिए n अगर ओड नंबर लेंगे, n के जगह पे 1 यहाँ पे पुट कीजिए, तो n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा। अब ये पाई प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये चेक कीजिए। तो चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाई प्लस थीटा, पाई मतलब यहाँ से यहाँ तक पाई और इसमें थीटा ऐड कर दिए, तो ये पाई प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ तक पाई और उसमें थीटा ऐड कर दिए तो पाई प्लस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर n के जगह पे 1 ले लिए, अब n के जगह पे 3 लीजिए, ओड नंबर, तो 3 पाई प्लस थीटा। अब ये जो 3 पाई प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पहले इसको चेक करते हैं। तो 3 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक पाई 2 पाई और यहाँ से यहाँ तक 3 पाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, तो 3 पाई हो गया। और उसमें फिर थीटा ऐड कर रहे हैं तो इसको थीटा आगे बढ़ाएंगे, तो फिर से ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर उसके बाद n के जगह पे अगर 5 लेंगे तो वो भी फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए कैसे, 5 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है चेक करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, यानी कि 5 पाई प्लस थीटा करेंगे तो फिर से ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो n पाई प्लस थीटा, ये जो एंगल है, ये एंगल n पाई प्लस थीटा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब n ओड नंबर होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे n पाई प्लस थीटा लाइज
इन द थर्ड क्वाड्रेंट इफ़ n इज़ ओड। अगर n ओड होगा, ठीक है, n अगर ओड होगा तो n पाई प्लस थीटा जो एंगल है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, अब चेक करेंगे n इवन नंबर के लिए n पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं n पाई प्लस थीटा, ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब n इवन नंबर होगा। इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से। तो यहाँ पे n के जगह पे 2 पुट करके देखते हैं तो 2 पाई प्लस थीटा मिलेगा। तो 2 पाई प्लस थीटा में देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 2 पाई। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये 1 पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक पाई, 2 पाई, इसमें थीटा ऐड किए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर उसके बाद n के जगह पे 4 पुट करके देखिए 4 पाई प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 पाई, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, और 4 में फिर थीटा ऐड किए तो टोटल 4 पाई प्लस थीटा हो गया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो n पाई प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब n इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे ये बात भी लिखेंगे, n पाई प्लस थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ़ n इज़ इवन। अगर n इवन है, इवन नंबर है, अगर n इवन नंबर है तो n पाई प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये 2 बात हम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे n पाई प्लस थीटा में जो n पाई है वो क्या है, पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल तो है, इवन मल्टीपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे n पाई जो है वो क्या है, n पाई इज़ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। n पाई जो है वो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, और जब n पाई पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा तो यहाँ पे देखिए साइन n पाई प्लस थीटा, साइन n पाई प्लस थीटा जो है वो साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि n पाई जो है इसको हम लोग इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में लिख सकते हैं। मतलब इस फॉर्म में जब लिखेंगे ऐसे पाई बाई 2 प्लस थीटा n इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो n जो है यहाँ पे इवन नंबर आएगा, और जब इवन नंबर आएगा तो जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता है उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन जो है साइन ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा। और यहाँ पे प्लस होगा या माइनस ये डिपेंड करता है n पे, ये पूरा एंगल पे डिपेंड करता है, और ये पूरा एंगल जो है n पे डिपेंड करता है। तो n जो है अगर ओड नंबर होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा n पाई प्लस थीटा। यहाँ पे हम लिखें n अगर ओड नंबर होगा तो n पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन जो है वो माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो लिखेंगे साइन n पाई प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होगा इफ़ n इज़ ओड। n अगर ओड होगा तो साइन n पाई प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होगा, और साइन n पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होगा इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन होगा, ठीक है। अगर n जो है इवन नंबर होगा तो साइन n पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होगा, और n जो है ओड नंबर होगा तो साइन n पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इतना समझने के बाद अब हमको क्या पता करना है, नाउ ये पता करना है साइन थीटा प्लस साइन पाई प्लस थीटा प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन 3 पाई प्लस थीटा प्लस डॉट 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 इस तरह से। तो ये हमको क्वेश्चन ये हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा तो वैसे ही रहेगा, लिखेंगे साइन थीटा। फिर यहाँ पे देखिए साइन पाई प्लस थीटा में यहाँ पे पाई को 1 इंटू पाई लिख सकते हैं, 1 इंटू पाई, और 1 मतलब ओड नंबर होगा तो क्या होगा
यहाँ पे लिखे हम लोग साइन एन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा इफ़ एन इज़ ओड। तो एन के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे यानी कि ओड नंबर, तो यहाँ पे ये वाला मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे देखिए प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे देखिए एन के जगह पे 2 है, 2 यानी कि इवन नंबर है, तो साइन एन पाई प्लस थीटा जो है वो प्लस साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन थीटा। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 3 यानी कि ओड नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। इसी तरह से फिर चलता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इसी तरह से ये nth टर्म तक जाएगा। अब यहाँ पे nth टर्म जो है वो nth टर्म में n जो है ओड नंबर होगा तो इसका आंसर क्या होगा, और इवन नंबर होगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो है अगर ओड नंबर होगा, n अगर ओड नंबर होगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साइन थीटा इफ़ n इज़ ओड। अगर n ओड है तो साइन थीटा इसका आंसर होगा, और इसका आंसर 0 होगा इफ़ n इज़ इवन। अगर n इवन नंबर है, इवन है, तो इसका आंसर 0 होगा। देखिए यहाँ पे कैसे, n अगर मान लीजिए ओड है तो ओड नंबर होगा, यानी कि nth टर्म जो होगा वो ओड नंबर होगा, मतलब थर्ड टर्म, सेवेंथ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तो देखिए थर्ड यानी कि 3 यानी कि ओड नंबर, थर्ड टर्म ये ओड nth। तो यहाँ पे देखिए ये और ये कट जाएगा तो साइन थीटा बचेगा। अगर फोर्थ टर्म तक लेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ टर्म तक ले रहे हैं, फोर्थ यानी कि 4 यानी कि इवन नंबर, तो यहाँ पे ये जो है 0 हो रहा है, तो इवन नंबर होगा n, तो इसका आंसर 0 होगा। ऑड नंबर होगा तो इसका आंसर साइन थीटा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन n पाई प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट इफ़ n इज ओड, और n पाई प्लस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ़ n इज इवन। और उसके बाद फिर लिखेंगे n पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। उसके बाद ये लिखेंगे साइन n पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा इफ़ n इज ओड, साइन n पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होगा इफ़ n इज इवन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ n इज़ एन इंटीजर प्रूव दैट cos n पाई प्लस थीटा इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n cos थीटा। तो n अगर कोई भी इंटीजर है, n एक इंटीजर है, तो हमको प्रूफ करना है कि cos n पाई प्लस थीटा इक्वल टू -1 का पावर n cos थीटा होता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है cos n पाई प्लस थीटा को हमको प्रूफ करना है कि -1 का पावर n cos थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गिवन n इज़ एन इंटीजर, n एक इंटीजर है, ये दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो एंगल n पाई प्लस थीटा है, द एंगल n पाई प्लस थीटा, जो एंगल n पाई प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, तो n पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये हमको चेक करना है। तो द एंगल n पाई प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो एंगल n पाई प्लस थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इफ़ n इज़ इवन। अगर n जो है इवन होगा, ये वाला n यहाँ का n पाई प्लस थीटा में n अगर इवन नंबर होगा, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, तो n पाई प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो cos n पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, cos n पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, पॉजिटिव होगा। तो ये एक चीज़ हम देखें
इसको हमको नहीं लिखना है सॉल्यूशन में, हम पहले बता दिए यहाँ पे कि कॉस एन पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एन पाई प्लस थीटा लाई कर रहे हैं, तो कॉस एन पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, अब देखते हैं द एंगल एन पाई प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो एंगल एन पाई प्लस थीटा है वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब एन ओड नंबर होगा, व्हेन या इफ लिख सकते हैं, व्हेन एन इज ओड। अगर एन ओड नंबर होगा तो जो एंगल एन पाई प्लस थीटा है वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो जो कॉस एन पाई प्लस थीटा है उसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, चूँकि एन पाई प्लस थीटा में, एन पाई प्लस थीटा में जो एन पाई है वो एन पाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2n इंटू पाई बाई 2, 2n इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 काटेंगे तो एन पाई मिल जाएगा। तो एन पाई प्लस थीटा में एन पाई को हम लोग 2n इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये इवन है, इवन नंबर है। तो एन पाई जो है वो क्या है, एन पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है। तो कॉस एन पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे कॉस एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू होगा प्लस कॉस थीटा इफ एन इज इवन। ओके, अगर n जो है वो इवन होगा तो कॉस एन पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो प्लस कॉस थीटा होगा, और कॉस एन पाई प्लस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा होगा इफ़ n इज़ ऑड। अगर n ऑड नंबर होगा तो कॉस एन पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये दो बात हम लोग लिखें, तो इसको मिला के हम लोग लिख सकते हैं कॉस एन पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो -1 का पावर n कॉस थीटा होगा। ठीक है, जहाँ वेयर n इज़ एन इंटीजर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए -1 का पावर n कॉस थीटा, ये हम प्रूफ कर दिए। ओके, ये हम प्रूफ कर दिए। तो n के जगह पे अगर 1 रखेंगे, 1 यानी कि ओड नंबर रखेंगे तो -1 मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए, इफ़ n इज़ ओड तो माइनस कॉस थीटा, इफ़ n इज़ इवन तो प्लस कॉस थीटा। n के जगह पे कोई इवन नंबर रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, तो ये सब प्लस हो जाएगा। और n के जगह पे 3 रखिए, 5 रखिए, जितना भी ओड नंबर है उसको रखेंगे तो माइनस मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको। ओके।